वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल ने हमास चीफ को ईरान में मार दिया इस टॉपिक में। तो आप बोलेंगे इजराइल ने मारा और ईरान में मारा कैसे, एक एक करके समझाते हैं। प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन से गाजा में फाइट चल रहे हैं और ये गाजा में जो हमास है उनके साथ इजराइल का ये प्रॉब्लम है। ये बहुत पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत दिन से चल रहा है और अभी भी चल जा रहा है। गाजा में जो ये फाइटिंग हो रहा है इसको लेकर दुनिया में हर कोई परेशान है कि भाई जो नॉर्मल सिटीजन है वो लोग भी अफेक्टेड है, बहुत सारा डेथ हो गया, मगर इजराइल किसी का सुनने वाला नहीं है। वो कंप्लीटली अपने तरफ से एक्टिव है। तो विद इन 24 आवर्स इजराइल ने अपना दो एनिमीज को मार दिया। एक को मारा, जैसे मैंने कहा कि आपका हमास चीफ जो कि ईरान में थे, उस टाइम में इनका डेथ हो गया। कैसे हुआ वो भी मैं आगे आपको डिटेल्स बताता हूँ। ऑन द अदर साइड दूसरा जो है वो है आपका लेबनान में। लेबनान का कैपिटल बेरूत में एक बिल्डिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें क्या हुआ, जो हिजबुल्लाह का सेकेंड हाईएस्ट कमांडर था फौद शुक्र, उनका डेथ हो गया, जिसपे ऑलरेडी यूएस ने 5 मिलियन का प्राइज मनी भी रखा था। तो उस रिलेटेड जो वीडियो है मैं ऑलरेडी आपके चैनल में बना के रखूँगा, अगर आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमास का जो चीफ का डेथ हुआ इसको लेके। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा, भाई ईरान में कैसे मारा, हमास चीफ जो है वो ईरान में कैसे गया और इजराइल कैसे ईरान में जाके मार दिया, इसका एग्जैक्टली कनेक्शन क्या है। तो एक एक करके बताते। पहले क्या हुआ, ईरान के अगर हम लोग देखें, ईरान में पास में ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका डेथ हो गया था। एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से उनका डेथ हो गया था। तो अब नया जो प्रेसिडेंट है उनका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑलरेडी हो गया है, और उसी ओथ टेकिंग सेरेमनी में डिफरेंट कंट्रीज के लीडर इन्वाइटेड थे, जिनमें अगर आप इंडिया से देखें, इंडिया से जो पीएम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो भी इन्वाइटेड थे। मगर वो लोग का जो शेड्यूल था कुछ बिजी था, क्योंकि हम लोग को पता है कि जयशंकर साहब कुछ दिन पहले ही जापान से लौटे हैं, और इस रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोलेंगे तो मैं उसमें भी बना दूंगा। तो इसके वजह से नितिन गडकरी जी को बोला गया कि आप जाके ये जो सेरेमनी है ये अटेंड कीजिए। तो नितिन गडकरी जी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी ज्वाइन करने के लिए ईरान गए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ईरान को देखें तो ईरान के साथ हमास का जो रिलेशन है ये काफ़ी गहरा है, और इसीलिए ईरान ने डिफरेंट कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स को बुलाया है, साथ ही साथ जो हमास के चीफ थे उनको भी इन्विटेशन भेजा कि आप आइए, हम लोग का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है यहाँ। तो जब प्रेसिडेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे उस टाइम, उसके बाद जो हम लोग का नितिन गडकरी जी है वो जाके उनसे मिले, उनसे बात किए, और इसी के बाद ही एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो हमास के चीफ थे उन पे एक एयर स्ट्राइक किया गया, और इसी एयर स्ट्राइक में पता चलता है कि उनके जो बॉडीगार्ड्स थे और हमास चीफ जो थे उनका डेथ हो गया। अब ये एयर स्ट्राइक किया कौन, ये एयर स्ट्राइक किया इजराइल ने, जो कि ईरान पे किया, और ईरान के कैपिटल तेहरान पे किया। तो अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट 24 आवर्स में इजराइल आपका जो दो एनिमीज थे उनको मार दिया, तो एक तो मैंने आपको इस वीडियो में बोला, दूसरा वीडियो अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये जब हुआ इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई एक इजराइल जो है एक शॉर्ट टाइम में दो कंट्रीज के कैपिटल में अटैक करता है और दोनों कंट्रीज, उनका जो दुश्मन है उनको मार देता है। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है। आज अभी तक जो डेटा है उस तक जो पता चल रहा है कि भाई इजराइल ने अपने तरफ से ये जो स्टेप लिया है, इसके पीछे इजराइल का वैलिड रीजन है। इजराइल जो भी करता है वो सामने आके करता है, वो कम्प्लीटली अपने तरफ से हर टाइम एक वीडियो पब्लिश कर देता है। तो इजराइल का कहना था कि ये जो हमास है इसके वजह से सेवरल जो इजरायलीज है उन लोग का डेथ हुआ है, और इसी वजह से हम लोग इन पे अटैक किया और इनका डेथ हो गया है। तो क्लीन एंड क्लियर हम लोग इसका बदला ले लिया। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर देखें तो आपको शायद लगेगा कि भाई ये जो है ये तो गाजा पट्टी का कहानी है, तो ये गाजा पट्टी में तो हमास के चीफ रहते तो उस टाइम में मारता था। नहीं, ये हमास चीफ जरूर थे मगर ये गाजा पट्टी में नहीं रहते थे। ऑन द अदर साइड जब से वार स्टार्ट हुआ तब उसके बाद से इनका जो लोकेशन है उतना ज़्यादा पब्लिक नहीं हो रहा था, मगर इजराइल के पास ये इंफॉर्मेशन था कि ये जो है ये अभी ईरान जाने वाले हैं ये ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और पता नहीं एग्जैक्टली वो लोग क्या किया है, वो लोग अपने तरफ से कोई फाइटर जेट यूज़ किया है या कोई मिसाइल यूज़ किया है या फिर कोई ड्रोन यूज़ किया है। जो भी हो, इजराइल के जो टेक्निक है ये कम्प्लीटली अनोखा है, क्योंकि हम लोग को पता है मोसाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, और वही मोसाद जाके आके अटैक किया और इसमें डेथ हो गया है। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग ईरान को देखें, ईरान का जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है। एक साइड में अगर उन लोगों का प्रेसिडेंट का कुछ दिन पहले ही डेथ हुआ है,
दूसरा है कि उन लोगों का जो प्रेसिडेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था उसमें ऐसा उन लोग का जो गेस्ट था उनका डेथ हो गया है। तो जो भी हो आज के डेट में ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के घर में अगर कोई गेस्ट आता है और उसका डेथ हो जाता है तो एग्जैक्टली कितना खराब लगता है, वो भी ऐसा चीफ जो कि एग्जैक्टली हमास के चीफ है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें ऑन द अदर साइड, हम लोग अगर देखें कि लेबनान में वहाँ भी एक डेथ हो गया जो भी इसराइल ने किया उसके वजह से। तो ये सारा जो कंडीशन है ये ईरान को अभी थोड़ा सा हैरान कर दिया है कि भाई वो लोग क्या करेगा, क्योंकि वो लोग अगर जाके फिर से इसराइल में अटैक करता है तो इसराइल आके फिर से बदला लेगा। और दुनिया जो है दुनिया एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड होते जा रहा है धीरे धीरे। एक साइड में है इसराइल यूएस, और यूएस के जो भी चंटू बंटूज है सब मिलके एक साथ में है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें रशिया है, रशिया जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ लेबनान को भी सपोर्ट करता है, ईरान को भी है। तो इसको लेके आगे जाके हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट और भी गर्मा जाए और भी बड़ा आकार ले, और दुनिया में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आगे जाके पूरा वर्ल्ड वॉर के तरफ जा रहा है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो हम लोग का इंडिया जो है ये कम्प्लीटली हर टाइम में न्यूट्रल पोजीशन अपना जो है वो मेंटेन करता रहता है। तो जैसे रशिया के साथ भी बात कर रहे हैं वैसे यूएस के साथ भी बात करते हैं हम लोग के पीएम, और जो भी ग्रोथ है उसमें वर्कआउट करते हैं। हम लोग का हर टाइम जो पोजीशन है ज़्यादातर न्यूट्रल ही रहता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि हर टाइम न्यूट्रल रहता है, मगर ज़्यादातर न्यूट्रल रहता है। तो आगे जाके ऐसा अगर कोई मेजर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मतलब इंडिया किसका साइड लेगा, कि भाई ईरान जो है उसके साथ भी इंडिया का जो रिलेशन है सबको पता है। ऑन द अदर साइड इसराइल जो है हम लोग को कारगिल वॉर में भी सपोर्ट किया था, बहुत पुराना मतलब सपोर्ट है इसराइल का हम लोग की तरफ। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इंडिया ने अपने तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि भाई आगे जाके इसको क्या होगा। इंडिया कम्प्लीटली ये जो सिचुएशन है इसको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा क्या मूवमेंट होने वाला है, और अकॉर्डिंग टू दैट होपफुली आगे जाके शायद इंडिया अपना जो पोजीशन है एग्जैक्टली कितना न्यूट्रल है वो क्लियर कर देगा हम लोग के सामने। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले जो दिन है ये काफ़ी टफ होने वाला है, ये इसराइल के लिए भी टफ होने वाला है, साथ ही साथ अदर जो कंट्रीज़ है दुनिया में उन लोगों के लिए भी टफ होने वाला है, क्योंकि ये जो दुनिया है अभी प्रेजेंटली ये कम्प्लीटली वार के तरफ जा रहा है। कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट कर रहा है या फिर कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आपके कंट्री में कोई गेस्ट आ रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो गेस्ट का कौन एनिमी है, उसके ऊपर क्या अटैक होगा, ये सब भी अभी मैटर कर रहा है। अगर आपके कंट्री में कोई समिट होने वाला है तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोग जिसको बुला रहे हैं उसका अगर कुछ हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये दुनिया में आने वाला है, हम लोग ये फेस करने वाले हैं कि आगे जाके क्या होगा। आगे जाके जो भी होने वाला है सारा अपडेट जो है मैं आप लोग को देता रहूँगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या फिर अपने स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं वो सोच उन तक ट्रांसफ़र होगा। और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है अगर आप हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हम लोग का वीडियो को शेयर करते हैं तो हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।